अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि टेंसेस के रेलिवेंट है। आज हम फर्स्ट टेंस देखने जा रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि टेंसेस की 3 मेन टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फर्दर उनको फिर क्लासिफाई किया जाता है, यानी हर टेंस की आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। आज हम प्रेजेंट की फर्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं जिसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो मेन वर्ब होता है वो किस तरह का होता है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो मेन वर्ब होते हैं वो हमेशा उसके साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और उसके साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोला जाता है, उसके साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसके एक्सिलरी वर्ब देखें, इस टेंस के एक्सिलरी वर्ब इस टेंस के हम देखें तो इसके एक्सिलरी जो वर्ब होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस में तो कोई भी नहीं होता, लेकिन इसके जो दूसरे सेंटेंसेस हैं उसमें नेगेटिव और क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके एक्सिलरी वर्ब होंगे डू और डज। यहाँ पे हम एक देख लेते हैं कि इसका अगर हम उर्दू में पहचान देखें कि इसकी उर्दू में क्या पहचान है। किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर आए ता है, ती है और ते हैं, अगर किसी उर्दू का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट पे अगर ता है, ती है और ते है आए तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल का होगा। मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा और एक्सिलरी वर्ब के साथ डू और डज यूज होगा। अब हम इसका एक टेबल बना लेते हैं जिसके साथ हम देखेंगे कि किसके साथ मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा होगा, यानी कि हम ये सिंपल टेंस सेंटेंसेस के लिए देख रहे हैं। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे अगर सिंगुलर वर्ड हैं और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सिंगल में यानी कि आई हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू हो सकता है, और थर्ड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर क्या हो सकता है, ही हो सकता है, शी और साथ में इट। उसके बाद दूसरा हम प्लूरल का देख लेते हैं कि प्लूरल केस में हमारे पास क्या होता है। प्लूरल में आपको पता हमारे पास या तो यू हो सकता है या वी होता है और या तो दे होता है थर्ड पर्सन के लिए। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन के लिए आई, सेकंड पर्सन के लिए यू और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी और इट। फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि जो बंदा बात कर रहा होता है, जिससे आप बात कर रहे हो वो सेकंड पर्सन होगा, और या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो प्लूरल क्या होगा, यू सेकंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन और दे थर्ड पर्सन जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब सिंगुलर में यानी आई के साथ जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होगा उसके साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। जैसे आई रीड, आई थिंक, आई कम, इस तरह से हम यूज करेंगे। सेम यू के साथ भी यही होगा, यानी एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। एस और ईएस का इजाफा जस्ट ही, शी और इट के साथ होगा। जैसे सपोज बाय वर्ड है तो हम बाय के साथ क्या लगा लेंगे, एस लगा लेंगे। उसके बाद कम वर्ड है तो कम के साथ एस लग जाएगा। ईट है तो ईट के साथ ईट्स लग जाएगा। इसी तरह प्लूरल के केस में भी हम एस और ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस के केस में ये बात कर रहे हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में ये, यानी हमने इसमें देखा कि मेन वर्ब में एस और ईएस का इजाफा होता है, लेकिन फिर हम नेक्स्ट हमने देखा कि ये एस और ईएस का इजाफा
कहाँ पे होता है, यानी कि जस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा होगा। उसके अलावा किसी भी यानी कोई भी जो यहाँ पे प्रोनाउन होता है उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं। हमने कहा कि यानी कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा होगा। हमने देख लिया कि एस और ईएस का इजाफा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ तब होगा जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब हम कुछ यानी कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे एस लगेगा या किस जगह पे ईएस लगेगा, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, स्पेलिंग रूल्स जिनको बोला जाता है। ये भी हम देख लेते हैं स्पेलिंग रूल्स कि कहाँ पे एस का इजाफा होता है और कहाँ पे ईएस का इजाफा होता है। इसके लिए रूल ये है, अगर हमारे पास कोई वर्ब है उसकी एंडिंग हो रही है एस एस से, एस एच से, सी एच से, ओ या एक्स, उस टाइम हम उस वर्ब की जो एंडिंग है वो हम किसके साथ करेंगे, ईएस के साथ करेंगे। अगर किसी वर्ब के लास्ट पे एस एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स आ रहा है तो उस टाइम हम उसके लास्ट पे क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। उसके अलावा सेकंड रूल इसका ये है कि अगर कोई जो वर्ब है उसकी एंडिंग किसी वावल लेटर साथ में वाई लग रहा है तो हम वहां पे क्या लगा लेंगे, एस लगाएंगे। और उसके बाद तीसरा रूल ये है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के साथ वाई आ रहा हो तो हम पहले वाई को किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे और फिर उसके साथ क्या लगा लेंगे, ईएस लगा लेंगे। ये 3 रूल हैं एस और ईएस लगाने के। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास ड्रेस है, देखें ड्रेस है तो ड्रेस के लास्ट पे क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है, तो हम उसको जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ड्रेसेस, ईएस लगा लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास विश है, यहाँ पे आप देखें लास्ट पे एस एच आ रहा है, हम इसको जब चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, विशेस। इसी तरह आप देखें थर्ड वर्ड है हमारे पास टीच, यहाँ पे आप देखें सी एच आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टीच, ईएस लगा लेंगे हम इसके साथ। उसके बाद आप देखें तीसरा नेक्स्ट अगर हमारे पास फिक्स वर्ड है, देखें एक्स आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, फिक्सिस, ईएस लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखें ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई है। उसके बाद आप देखें सेकंड, अगर हमारे पास वर्ड है ट्रॉय तो हम ये क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आप देखें कि वाई है, वाई के पीछे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, यानी कॉन्सोनेंट लगा है। तो कॉन्सोनेंट का हमने क्या रूल पढ़ा है कि वाई के पीछे कॉन्सोनेंट लगा हो तो सबसे पहले हमने वाई को किस में चेंज करना है, आई में, और फिर ईएस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज कर लिया तो ये हो जाएगा ट्राइज। उसके बाद देखें अगर हमारे पास कराए है तो यहाँ पे आप देखें फिर कॉन्सोनेंट आ गया तो ये हम क्या लिख लेंगे, कराइज हो जाएगा। ये किसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, किसकी स्पेलिंग रूल किसका है, रूल नंबर ये कॉन्सोनेंट और वाई का। और तीसरी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का वर्ब आ जाए जिसमें वाई के पीछे क्या होगा, वावल, जैसे वर्ड है बाय, जब हम इसका बनाएंगे तो ये इसी तरह होगा, BUYS की हो जाएगा, क्योंकि वाई के शुरू में क्या लगा हुआ है, वावल लगा हुआ है। इसी तरह अगर हमारे पास वर्ड हो इंजॉय, यहाँ पे आप देखें इसके नीचे इसके स्टार्ट में क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, ये भी वावल है। तो ये भी जस्ट इसी तरह जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये इसी तरह होगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह अगर हमारे पास वर्ड है ओबे, यहाँ पे भी आप देखें यहाँ पे भी वाई से पहले क्या लगा हुआ है, वावल लगा हुआ है। तो ये जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये इसी तरह होगा, ओबेज। ये था हमारे स्पेलिंग रूल्स के। पहले हमने सीख लिया कि हमने यानी कि कौन से प्रोनाउन के साथ एस और ईएस का इजाफा करना है। फिर हम देख रहे हैं कि कौन से वर्ब्स के साथ हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ब के साथ एस का इजाफा करना है और कौन से वर्ब के साथ ईएस का इजाफा। इसके लिए हमने 3 रूल पढ़े। रूल नंबर 1
कि अगर वर्ब की एंडिंग एस एस, एस एच, सी एच और एक्स से हो रही है तो इसके लास्ट में हम ई एस लगा लेंगे। रूल नंबर 2 कि अगर हमारे पास वाई के शुरू में वावल आ रहा है तो हम एस लगाएंगे। और रूल नंबर 3 अगर वाई के शुरू में वाई के यानी कि स्टार्ट में विकल्प साथ कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम पहले वाई को आई में चेंज करेंगे और फिर इसके साथ क्या लगा लेंगे, एस लगा, ई एस लगा लेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं रूल्स के हवाले से। जैसे सेंटेंस है माई बेबी क्राइज एवरी नाइट, माई बेबी क्राइज एवरी नाइट। उसके बाद जैसे है द टीचर टीच केमिस्ट्री, द टीचर टीच केमिस्ट्री। माई फ्रेंड एंड आई वॉच टेलीविजन, माई फ्रेंड एंड आई वॉच टेलीविजन। यहां पे आप देखें माई बेबी है तो माई बेबी क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी किसी तीसरे बंदे के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आप देखें ये शुरू में क्या हुआ होगा, कराए है। जब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो देखें वाई के शुरू में क्या है, आर है, तो उसको आर को चेंज किया गया है, कराइज हो गया। यहाँ पे आप देखें टीचर, टीचर क्या है, थर्ड पर्सन है। जब उसको चेंज किया गया तो टीच सी एच था, उसके साथ क्या लगा लिया, ई एस लगा लिया। माई फ्रेंड एंड आई आप देखें क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ आपको पता है कि उसके साथ हम कोई भी इजाफा नहीं करेंगे, यानी कि एस और ई एस का जो इजाफा होगा वो जस्ट किस केस में होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में। ये हमने रूल्स पढ़े सिंपल सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो हम वो किस तरह से बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल के केस में। यहाँ पे आप देखें हमने ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में हम डू और डज का यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में डू और डज यूज नहीं होता। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं जिस तरह से सिंपल सेंटेंसेस में हमने सिंगुलर के साथ देखा था और प्लूरल के साथ देखा था, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर आपको पता है कि हम अब पीछे भी मैं लिख चुकी हूँ कि सिंगुलर हमारे पास फर्स्ट पर्सन आई हो सकता है, सेकंड पर्सन यू हो सकता है और थर्ड पर्सन क्या हो सकता है, ही, शी, इट या कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है। प्लूरल आपको पता है यू हो सकता है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल वो ही हो सकता है और थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या हो सकता है, दे हो सकता है। तो अब यानी कि ये जो है इसके साथ हमेशा क्या वर्ड लगता है, डू नॉट वर्ड लगता है, या इसको हम सिंपल दूसरा जो भी लिख शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डोंट। उसके बाद ही, शी, इट के साथ कौन सा लगता है, डज नॉट लगता है और इनके साथ भी क्या लगता है, डू नॉट या डोंट। जैसे हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक मैंगो, आई डोंट लाइक मैंगो। उसके बाद जैसे हो सकता है वी के साथ भी आपको पता है डोंट लगता है, वी डोंट लाइक क्रिकेट या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखें माई मदर देखें थर्ड पर्सन में आ रहा है तो ये हो जाएगा माई मदर, यहाँ इसके साथ लगेगा डज नॉट, माई मदर डज नॉट लाइक। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में भी आपने याद रखना है कि जस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज होगा, बाकी
तमाम जितने भी क्वेश्चंस वो होते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोनाउंस होते हैं, उन सब के साथ क्या होता है, डू नॉट का इस्तेमाल। तीसरी तरह के आपको पता है हमारे पास सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। उसमें भी हम देख लेते हैं सिंगुलर किस तरह से होंगे और प्लूरल किस तरह से होंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंगुलर में कौन से प्रोनाउन होते हैं, प्लूरल। क्वेश्चन बनाने का रूल ये है कि क्वेश्चन में हमारे पास ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये स्टार्ट में आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास डू, डज और साथ में फिर डू स्टार्ट में आ जाएगा। तो इसमें आपको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सिंगुलर में आते हैं आई, यू, ही, शी और इट। तो प्लूरल में हमारे पास क्या वर्ड होते हैं, यू, प्रोनाउन होते हैं वी एंड दे। तो आप आगे मेन वर्ब कोई भी यूज कर सकते हैं, जस्ट आपने ये चीज याद रखनी है कि आई, यू यानी जब इस तरह के होगा उनके स्टार्ट में डज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, सॉरी इनके साथ डू लगेगा, और इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ भी डू लगेगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डू यू वर्क, डू यू वर्क एट लाइब्रेरी। यहाँ पे आप देखें डू है इसके साथ लगा, और यहाँ पे आप देखें मेन वर्ब के साथ कोई एस और ईएस का इजाफा नहीं है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, डज शी लाइक मैंगो। अच्छा, फिर आपने ये चीज याद रखनी है कि जब हमारे पास यानी कि डज का यूज होगा, ये रूल है, तो उस टाइम हम मेन वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज हुआ, लेकिन ये लाइक लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डज जब लग जाएगा तो उस टाइम इसके साथ हम इजाफा नहीं करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, डू यू ईट मीट। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में हमने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये था क्वेश्चंस बनाने का रूल सिंपल प्रेजेंट सिंपल के केस में, कि प्रेजेंट सिंपल के केस में हम क्वेश्चंस किस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। उसके बाद तीसरी किस्म के सेंटेंसेस में इस तरह भी होते हैं कि जिसमें यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन और नेगेटिव यानी दोनों एक ही तरह से, यानी क्या आपको ये करना नहीं पसंद है, इस टाइप के सेंटेंसेस। अगर अब आपको पता है क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, यानी कि एक सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यानी ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे क्यों, कहाँ, कैसे इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, तो उस तरह का हम यानी कि वो सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल के हम किस तरह के बनाएंगे। उसमें भी हमारे पास सिंगुलर के लिए अलग रूल हैं और प्लूरल के लिए अलग रूल हैं। सिंगुलर के लिए आपको पता है क्या क्या यूज होगा, WH वर्ड वट हो सकता है, हु हो सकता है, वट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई एंड हाउ। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा किसके साथ यूज होते हैं, सिंगुलर के साथ। उसके बाद प्लूरल के साथ हमारे पास क्या हो सकता है, हाउ ऑफन, या हो सकता है हाउ मच। उसके बाद तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसमें हमारे पास देखें डू, इनके साथ हमारे पास डू लगेगा, हु और वर्ड के साथ, उसके अलावा यानी कि ये जो सेंट हैं इनके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और इनके साथ भी क्या लगेगा, डू लगेगा। तो ये आपको पता है कि ये जो है ये आई और यू के लिए होता है, ये जो होता है ये शी, ही और इट के लिए होता है, और ये आपको पता है किसके लिए होता है, यू, वी और दे। अब इनके आगे आप कोई भी मेन वर्ब लगा सकते हैं,
वर्क, थिंक, ईट, लिव। इसके लिए हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे व्हेन है, व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश। यहां पे आप देखें व्हेन लगा हुआ है, ठीक है। व्हेन के साथ देखें जब डू लगेगा, डू के साथ क्या हो जाता है, फिर आपको पता है यू है, ये इस तरह से यू के साथ आपको पता हमेशा डू लगता है। उसके बाद देखें हाउ, वाई डू यू, वाई डू यू थिंक दैट, हु डू दे लाइक। इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर में हमने इसको समराइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि प्रेजेंट सिंपल की उर्दू में क्या पहचान है, उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फिर हमने देखा कि इसका जो मेन वर्ब होता है उसकी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, और इसके एक्सिलरी वर्ब डू और डज हैं जो कि क्वेश्चन और नेगेटिव में यूज होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में ये यूज नहीं होते। सबसे पहले हमने ये देखा सिंपल सेंटेंसेस में कि कौन से प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके साथ एस और ईएस का इजाफा होता है। तो उसमें हमने देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ईएस का इजाफा होता है मेन वर्ब के साथ, और बाकी किसी भी प्रोनाउन के साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं होता। फिर हमने कुछ स्पेलिंग रूल्स पढ़े, कौन से वर्ब के साथ एस लगेगा और कौन से वर्ब के साथ ईएस लगेगा, उसके लिए हमने 3 रूल पढ़े थे। उसके बाद फिर हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस में एस और ईएस मेन वर्ब के साथ लगता है। फिर उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस देखे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। फिर उसके बाद हमने सिंपल क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस देखे कि कौन से यानी कि क्वेश्चन के केस में डू और डज स्टार्ट में आ जाते हैं, उसके लिए भी हमने देखा कि कौन से प्रोनाउन के साथ डू लगेगा और कौन से प्रोनाउन के साथ डज लगेगा। उसके बाद लास्ट किस्म हमने पढ़ी है WH वर्ड्स की, कि जब हमारे पास सेंटेंस में WH वर्ड्स आ जाएं तो उस टाइम क्या होगा, सिंगुलर के साथ किस तरह से यानी कौन से WH वर्ड के साथ क्या लगता है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी है। इंशाल्लाह अपने इनकमिंग लेक्चर में हम प्रेजेंट सिंपल को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, इसके यूज़ पढ़ेंगे कि हम इसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके फर्दर यानी कि आप अपनी इंग्लिश बोलने में आप कहाँ कहाँ में स्पीकिंग में इसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने इनकमिंग लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको टेंसेस के हवाले से कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।